नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी सीईटी अपडेट के साथ हरियाणा पुलिस भर्ती और खेल कोटे की भर्तियों के बारे में, करेक्शन पोर्टल के बारे में और रिजल्ट के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। अगर आप कर रहे हैं सीईटी ग्रुप डी की तैयारी या सीईटी मेंस की तैयारी या फिर खेल कोटे की 447 पदों पर जो भर्ती होगी उसकी तैयारी, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो चाहे, आप सभी को पता है हरियाणा जीके जो है वो 25 नंबर की आएगी। ठीक है, अगर आपको 20 प्लस स्कोर इसके अंदर करना है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। हरियाणा विकिपीडिया हैंड रिटन नोट्स रहेंगे आपके लिए, सारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। इस तरीके से ये बुक तैयार की गई है, करण कौशिक सर के द्वारा लिखी गई है, जो खुद गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है, पंचायत ऑफिसर लगे हुए हैं। हरियाणा विकिपीडिया के नाम से ये बुक है, सभी नियरेस्ट बुक सेंटर पे अवेलेबल है। इस नंबर पे जो ये नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सएप करके भी अपना ऑर्डर आप लगवा सकते हैं। तो ये सारी बुक जो है हैंड रिटन नोट्स में है। मार्केट में आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी एक दूसरे की कॉपी की हुई, लेकिन ये सारी बुक खुद हैंड रिटन नोट्स के साथ तैयार की गई है। तो ये आप बुक परचेज कर सकते हैं अगर हरियाणा जीके में आपको 20 प्लस स्कोर आपका करना है। तो ग्रुप डी में भी आपको पता 25 नंबर की आएगी, सीईटी मेंस में भी आएगी और सीईटी ग्रुप सी में तो आई ही थी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। एक तो ये देख सकते हो आप, सीईटी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है, बहुत ज्यादा इंतजार है। भाई क्यों इंतजार है? तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे बड़ा संशय यही बना हुआ है। ठीक है, किसके कटेंगे किसके बढ़ेंगे, सबसे बड़ा समस्या बनी हुई है। और सरकार ने जो वादे किए थे उन पे कहां तक खरी उतरी है सरकार? गलियारे में सीईटी 2025 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार करने की चर्चा हो रही है। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 26 जुलाई 2025 को 4 शिफ्टों में हुआ था, जिसमें से 13.5 लाख लोगों ने फार्म जो है एग्जाम दिया था। अभ्यर्थियों के सरल पोर्टल पे 83 में प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो पाए थे, तो करेक्शन पोर्टल की मांग की गई, केस भी हुआ, केस को रिजेक्ट कर दिया गया। जो मतलब याचिका दायर थी, ठीक है, जो उसमें जिन्होंने याचिका लगाई हुई थी वो सिर्फ उनको ही मौका दिया गया। और बात करें तो करेक्शन पोर्टल को विधानसभा में भी मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया था 2 दिन में खुल जाएगा पोर्टल, अभी तक कुछ नहीं खुला है। ठीक है, वो का एक आपने ऐड सुनी होगी, तेरा साबुन सलो है क्या? ठीक है, धोते जाओ तेरा साबुन सलो है क्या, वही काम हो रहा है। एचएसएससी बहुत स्लो चल रहा है अभी फिलहाल। तो उनके लिए सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि रिजल्ट निकालने से पहले उन्हें अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। तो करेक्शन पोर्टल अभी नहीं आया। मानसून सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बात 2 दिन में खुल जाएगा ये भी बात कही थी। इसी तरह मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में कहा था सीईटी मई 2025 में करा लिया जाएगा, मगर वह 26 जुलाई को हुआ था। गलियारे में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से इस तरह की घोषणाएं करवाते समय क्या आंकलन नहीं किया जाता क्या? ठीक है, बस सीएम साहब जिस टाइम बात कहो है, ठीक है, 2 दिन में पोर्टल खोल देंगे, मई में ले लेंगे, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, क्या जो बात कही जाती है उसकी कोई मान्यता नहीं है क्या? क्या ये बात पहले प्रूव करके नहीं बोली जाती क्या? 1-2 दिन में करेक्शन पोर्टल खुलेगा तो ये सब बातें कही थी उन्होंने। एचएसएससी की वेबसाइट पर अंतिम पब्लिक नोटिस 27 अगस्त 2025 को कहा है, जिसमें ग्रुप डी पदों के लिए डीएससी और एससी अभ्यर्थियों का अपना सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए कहा गया है। अभी जो पिछला रिकॉर्ड है, ठीक है, बात आती है एक तो मुख्य दुख यहाँ पे लिखा गया है, आधिकारिक सूचना तो वेबसाइट पर ही मिलती है। भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि 5 साल में 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी देंगे, मगर 17 अक्टूबर को, जो ये 17 अक्टूबर 2025 आएगी, इसको 1 साल पूरा हो रहा है। ठीक है, और अभी तक जो है कोई भर्ती नहीं की गई है। आप ग्रुप डी को तो बेसिक लगा लो भाई, वही डाटा उठा के चेपा गया है। 7,000 की लिस्ट लगाई, ज्वाइन कितना नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 3800 नहीं, 3200 सीटें खाली चली गई यहाँ से भी। ठीक है, करेक्ट, जो यस नो का पोर्टल था वो नहीं दिया, सबसे बड़ा कारण रहा। तो आगे बात कर लेते हैं अब रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट तो दूर दूर तक मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि नजदीक में कोई रिजल्ट हो, क्योंकि उससे पहले तो करेक्शन पोर्टल दिया जाएगा। ठीक है, और करेक्शन पोर्टल जब तक नहीं आएगा जब तक रिजल्ट नहीं निकाल सकते। पहले करेक्शन पोर्टल दिया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपकी कैटेगरी ठीक होके ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद बात आती है हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले होगी भाई, इस बात का विशेष ध्यान आप दे लेना। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान आप दे लेना। जो भी हरियाणा पुलिस के लिए
ठीक है, एलिजिबल हैं, अपना तैयारी शुरू कर लेना अच्छे से। अगर आप सोचो कि नहीं रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो भाई जो कट ऑफ आएगी, ठीक है, जो रिजल्ट आए, एग्जाम होगा, जो उसकी मेरिट होंगी, उनमें आप पिछड़ जाओगे, कोई फायदा नहीं है फिर सीईटी देने का। तो तैयारी तो आप अपनी कंटिन्यू रखें। उसके बाद बात आती है स्पोर्ट्स कोटे की, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो 447 पोस्टें थी पिछली बार ग्रुप सी की। उन 447 पे भी प्रोसेस शुरू होगी, जल्द से जल्द हो सकता है हरियाणा पुलिस से भी पहले इनकी प्रोसेस शुरू हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एचएसएससी चेयरमैन साहब तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने खुद पोस्ट करके ये जानकारी दी थी। 447 पोस्टें हैं इनके लिए, इसमें एएलएम की भी है आपकी, ठीक है, एसआई की भी है और कांस्टेबल की भी। एसआई का आपको मौका मिल रहा है, 15-16 पोस्टें शायद आपको मौका मिल रहा है। हालांकि एसआई की कोई पोस्ट सीईटी में नहीं थी, सिर्फ खेल कोटे वालों को मौका मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, एक इसके बारे में पूछते हैं बहुत से, ईएसपी बैकलॉग, ठीक है। ईएसपी, ये बैकलॉग क्या हुआ है और ये क्या होता है? तो ईएसपी बैकलॉग का मतलब है पीछे जो खेल कोटे में, ठीक है, खेल कोटे में ईएसपी की, चाहे ग्रुप सी की बात हो चाहे ग्रुप डी की बात हो, ठीक है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी पोस्टें आई थी पीछे, ठीक है, कोई भी भर्ती हो आएगी, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती जो आई थी, उनमें जो खेल कोटे की सीटें, ईएसपी कैटेगरी की जो सीटें खाली बच गई, ठीक है, मान के चलो ग्रुप सी की कलर की आई, ठीक है, कलर की आई या फिर एएलएम की आई, और वहां पे कैटेगरी वाइज सीटें खाली बच गई, जैसे जर्नल है, बीसीए है, बीसीबी है, या फिर एससी कैटेगरी, ठीक है। उस टाइम तो एससी था, वो एससी डीएससी तब बने हैं। मान के चलो जर्नल की 4 बच गई, इसकी यहाँ पे 3 बच गई, 3 इसकी बच गई, 3 इसकी बच गई, तो ये जो सीटें टोटल हुई, ठीक है, ये जो सीटें टोटल हुई, कलर की होगी और पोस्टों की होगी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की होगी, या जितनी भी खेल कोटे में बची, ठीक है, वो सारी सीटें जोड़ के बैकलॉग में डाल दी जाती है। भाई ये इन कैटेगरी वालों की बची हुई हैं, ठीक है, तो ये बैकलॉग भी आपका भरा जा सकता है, ये भी घोषणा हुई है, ठीक है। कितनी भर्ती होगी वो बैकलॉग के माध्यम से, जितनी भी सीटें खाली होंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो चाहे आपकी डी की हो, डी की तो मिलेंगी नहीं आपको, क्योंकि 2018 वाली भर्ती की फुल हो गई थी, ठीक है, 2018 वाली की फुल हो गई थी। ये अलग बात है कि अब कुछ कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, 412 जो लिस्ट लगाई थी उनमें से बहुत से कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। तो बैकलॉग ये होता है जिस भी कैटेगरी की सीटें रह जाती हैं, आपने पीछे सुना होगा बीसीए बीसीबी का बैकलॉग भरा जाएगा, सर 15,000 पोस्टें हैं, ठीक है, 15,000 पोस्टों के बारे में एक न्यूज आई थी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी हैंडीकैप्ड कोटे की, भाई 15,000 सीटें खाली पड़ी हैं, वो बैकलॉग भी भरा जाएगा। तो ये न्यूज अक्सर आती रहती है, अगर बैकलॉग भरा जाता है तो आपके लिए अच्छी खबर रहेगी, खेल कोटे वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। रिजल्ट अभी नजदीक नहीं है, पहले करेक्शन पोर्टल आएगा, और करेक्शन पोर्टल में कम से कम आपको ये 10 दिन का टाइम जरूर देंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। बाकी हरियाणा पुलिस वाले अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो भाई, और खेल कोटे वाले सबसे पहले इनकी प्रोसेस ही शुरू होगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।